हुआ तब ना। महागठबंधन की रैली पटना में होने जा रही है और तमाम लोग आए हुए हैं और सीधे बातचीत करते हैं कि लोग कहाँ से आए और उनको क्या मांग है सरकार से। कहाँ सरकार से मांग है कि सरकार बदलेगा तब तो बिहार बदलेगा। बिहार को सिर्फ चाहिए हमको विकास। विकास क्या रहा है आप जानते हैं, गरीब को उजाड़ने का काम करता है नीतीश जी। पहले नोटबंदी तब वोटबंदी। अब वोट जो बंद हो जाएगा तो पब्लिक को वोट नहीं गिराने देगा, मनमर्जी सरकार चलेगा, तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही का सरकार हो जाएगा, मनमर्जी सरकार होगा। मोदी और नीतीश की सरकार टूटना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए पटना में। अगर हमारे देश के नागरिकों से वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाता है तो हमारे देश के नागरिक तो एक मजदूर की तरह रह जाएंगे, एक बंधुआ मजदूर। अंग्रेजों ने शासन हम पे किया था 200 साल, तो फिर हम ऐसे नेताओं को चंगुल के शिकार हो सकते हैं। अगर ये बीजेपी वोट चोरी करके अपनी सत्ता काबिज कर रही है तो आप लोगों को, जनता को, बिहार की जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं? इसलिए जागरूक करते हैं हम लोग घर घर जाके। हम लोग सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से आते हैं। हमारा काम है कि हर एक गरीब को, हर एक जनता को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को जगा के रखना हम लोग का परंपरा चलाया है, परंपरा रहेगा। जब तक मान के चले हम लोग का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। देखिए, मार्क्सवादी कहीं ना कहीं शोषित, वंचित और आदिवासी समूह और आदिवासी जनजातियों का एक पार्टी है जो सदियों से आम जन के लिए लड़ाई लड़ते हुए आया है और एक ऐसी पार्टी जो बंगाल और केरल में आज के डेट में टाइम था कि शासन भी करती थी पार्टी। आज सत्ता से दूर है, लेकिन इनके तमाम कार्यकर्ता जो लोग आए हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, ये लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए, अपनी वोट की रक्षा के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना चाहेंगे चाची जी आप? हम मांग करते हैं कि हमारा बिहार सरकार बदले, नया सरकार बने। हमारे नया सरकार चाहिए, हमारे विकास चाहिए, हमारे जनता, गरीब, युवा को, नौजवान को हमारे आरक्षण चाहिए। हमारे नया सरकार होगी टक्कर बाद जाकर हमारे सरकार बनेगी तो हमारे गरीब युवा का मान सम्मान बचेगी। नेता बीजेपी का नेता हमारे सब सारी देश का कल बेच लिया, नल बेच लिया, घर बेच लिया, सारी चीज बेच लिया, जमीन पट्टे डीलर हाथे बेच लिया, बड़ा कंपनी साथे जा। हमारे सरकार नहीं है। बिहार कहीं ना कहीं देश को एक कंपनी के हाथे बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। गरीब वंचितों को शोषित करने का अधिकार कर रही है। तो वंचित शोषण करता है, उसको हम इस बार उखाड़ गाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी सरकार को हम दिलगाएंगे, हमारे एनडीए की सरकार को बसाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, इन लोगों का कहीं ना कहीं नारा है, इनकी पार्टी का नारा है कि इनकलाब जिंदाबाद। हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपनी वोट के अधिकार की लड़ाई के लिए गांधी मैदान में जो एकजुट हुए। आप लोग कौन से विधानसभा से आए हैं? हम लोग आए हैं बहादुर विधानसभा से। ठीक है जी, बहादुर विधानसभा में सीपीएम के वर्चस्व है, पकड़ है। और जी बहादुरपुर में जो है हर एक गरीब के, हर एक मान के चले किसान के, मजदूर के सीपीएम वहाँ लड़ता है। वहाँ पर अभी जेडीयू के जो मंत्री है मदन सहनी, वो एक भी गरीब को नहीं। आज चापा को जो वितरण किया है, हम लोग लड़ाई लड़े हैं, रोड पर लड़े हैं। और मदन सहनी सिर्फ सहनी के ही यहाँ कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति चल रही है। वहाँ पर जाति की राजनीति सिर्फ सही के ही यहाँ चापा को लगा है। रोड बना है, देखिए आज अजला पंचायत में सरुपा चौक से रतनपुरा के लिए रोड बनना था, लेकिन रोड में क्या किया, सिर्फ जहाँ उनका वोट था तक रोड बनवाया, बाकी रोड छोड़ दिया। 1 किलोमीटर बनवाया, 6.5 किलोमीटर था, 5.5 किलोमीटर छोड़ दिया। इसलिए कि वहाँ जो है महागठबंधन के वोट है, इसलिए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट है और इस वोट को छोड़ना है। मतलब कि महागठबंधन के लोगों को, जनमानस को ऐसी सुविधाएं, रोड, सड़क, बिजली नहीं देना चाहते ताकि हमको तो वोट, उनका मानना है वोट नहीं देते होंगे तभी तो नहीं विकास कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है, हमको करना है। आज 1100 रुपया पेंशन किए हैं, आज बिजली फ्री किए हैं, लेकिन 15 साल से उनका सरकार चल रहा है। कहा नहीं इतना दिन से किया। आज वोट के लिए मान के चले 1100 रुपया पेंशन किया गया है, बिजली फ्री किया गया है, बिजली फ्री कर दी गई है, बिजली फ्री किया गया है। अभी 10,000 रुपया समूह में बोला कि 10,000 रुपया देंगे, इतना दिन से कहे नहीं दिए। गरीब 200 रुपया सब दिन सुबह। 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार पे शासन किया है, क्या बदला है 20 साल में? क्या बदला? कुछ नहीं बदलाया। आज उसका 70-75 हो गया, रिटायर के 20 साल में कथी बदल? 20 साल में कथी बदल? कभी नहीं, एक कथी नहीं बदला है, कुछ नहीं।
तो 20 साल में नीतीश ने आपको कुछ दिया? चिकित्सा पढ़ाई लिखाई दिया। तो क्या लगता है 20 साल के नीतीश कुमार के शासन काल में तो कई इनको अगर सरकार गिरने वाली तो पलटी मार देते हैं, कभी इधर कभी उधर। और अभी जो चुनाव का माहौल आ रहा है, ये लुभावना चीज दे रहे हैं ताकि हाँ, तो क्या आप लोग इनके लुभावने में आ सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है। उन मान के चले 1-1 लाख रुपया भी जनता को देगा तो जनता इस बार मुंड बना लिया है कि नीतीश जी को पटना से हटाना, और नीतीश जी पटना से हटेंगे तो मोदी जी अपने आप दिल्ली से भाग जाएंगे। ये झंडे इस बार बिहार में लहरा जाएगा? झंडे नहीं लहराएगा। पटना के गांधी मैदान में झंडे का महागठबंधन का सरकार बनेगा और झंडा फहराएगा महागठबंधन का नेता। तो कहीं ना कहीं दरभंगा से लोग आए हुए और अपने विधानसभा की तमाम समस्याओं को उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ के जेडीयू के जो विधायक मौजूदा विधायक है वो कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और उनके जो जाति के लोग हैं उनको ही फायदा पहुंचाने का काम करें। समाज के अलग अलग तबकों को वो तो फायदा नहीं दे रहे हैं। अगर जो रुपया नहीं मिलल है लेबर कार्ड से, वो है ना इतना उम्र बीत गई पेंशन नहीं मिलेगा न लेबर कार्ड में 1 रुपया विधवा का पेंशन नहीं दे। 2 साल से 3 साल से विधवा का पैसा नहीं दे रहा है, पेंशन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब तबके के जो पिछड़ित जो हमारे समाज के लोग हैं उनको विकास का काम, उनको जो पेंशन का चीज है वो सरकार का जो अधिकारी है तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कहीं ना कहीं जो समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सरकार की सुविधा मुहैया नहीं कर पा रहे। क्या भ्रष्टाचार अपनी सीमा पे है बिहार में? जी जी, हम अभी जो है हम पासवान से आते हैं। चिराग पासवान के नाम पर पासवान लोग वोट करते हैं, ठीक है, लेकिन पासवान के एक हनुमान नगर प्रखंड है, वहाँ पर 11 स्थान पंचायत है। वही पंचायत में एक मान के चलिए पूंजीवाद लोग है जो रोड ने बनने दिया। वहाँ पर स्कूल चल रहा है नीतीश जी के राज में, पीपल के पेड़ पर चबूतरा पर स्कूल जो मान के चलिए जो हमारा बच्चा को पढ़ाई नहीं होगा, हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा बच्चा दूसरे के बेगारी करते रहेगा। सही बात है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी करने की मानसिकता है कि हम स्कूल अस्पताल बनने नहीं दे और पूंजीपतियों के द्वारा इनका शोषण करवाने का काम करें। और शोषण के खिलाफ ये झंडा एक टाइम था जो लाल सलाम की इनकी एक नारा हुआ करती थी, आज इनके बैनर तले ये लोग आए अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से। और आपको क्या उम्मीद लगता है कि आज के ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से क्या बदलाव हो सकता है? पलटू राम से क्या बदलाव होगा? जब कर सकता तो महागठबंधन नहीं कर सकता है। महागठबंधन को सरकार बनेगा, हर एक गरीब को कल्याण होगा। तो क्या लगता है कि अगर आज महागठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट हो रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, तो क्या लगता है आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा ही, सब लोग वोट देंगे। तो इस बार अगर आप लोग अपने मत विधानसभा के क्षेत्र में अलग अलग गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको बताएंगे कि पलटू राम ने आपको मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनके जो योजना है उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम जो पेंशन, तमाम सुविधाएं तो लोगों तक मिल नहीं रही है। 27 तारीख को फैसला हो गया, जनता दिखा दिया अपना ताकत कि हम कितने, मतलब जनता महागठबंधन के साथ है, कितने जो है एनडीए के साथ है। मोदी जी का क्या खेला होता है? जो दरभंगा में जाना होता है तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर सब 10-10 हजार 20 हजार आदमी जुटा लिया काम। मोदी जी के भीड़ में 200 लाख 20 लाख आदमी हो जाता। पैसा देने का भी काम करते सरकार। हाँ सरकार देखो हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में गरीब गुरबा को कोई महिला को अत्याचार होता है, दुर्भाष होता है, 7 साल का बच्चा मासूम को इज्जत का खिलवाड़ होता है। हमारे सीपीएम पार्टी में लड़ाई लड़ता है, खून बहाता है, पानी नहाता है, कुर्बानी होता है। और इस बार कुर्बानी करके हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सब गठबंधन नेता ने इस पर विचार किया है कि नया सरकार हमारे बिहार में बने, नीतीश सरकार नहीं, उसको खार के फेंकना है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है अपने वोट के माध्यम में सरकार बदलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके 200 साल तक रखा और 20 साल से बीजेपी और जेडीयू बिहार में अपना कर जमा हुए है। और इस बार के विधानसभा में उन लोगों का मन है कि हम किसी भी तरीके से महागठबंधन की सरकार बनाए और एक नई पहचान बिहार को दिलाने का काम करे। जो शोषित, वंचित, आदिवासी महिलाएं, वृद्ध लोग हैं उनको अपना हक अधिकार मिल सके, उनका यही कहना है। और जो सरकार की योजना है उनको सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही है, तो इनका यही अधिकार है कि हमारा वोट का अधिकार बचा रहे और हम अपने वोट के चोट से सरकार को बदल सके।
अरे मान के चलिए अभी जो आप बोल रहे हैं, अंग्रेज भी शासन इतना नहीं किया था जो अभी बीजेपी के सरकार में, चचा भतीजा के सरकार में जो हो रहा है, अंग्रेज भी शासन नहीं कर रहा था जो अभी शासन चल रहा है। अपना मर्जी से जो भी होता अपना मर्जी से कर लेते हैं। 2016 में नोटबंदी, 2016 में जो नोटबंदी हुआ था कौन किया था? कोई आदमी से पूछा? अपना मर्जी से किया। अभी जो वोटबंदी किया है, आज उनका सरकार जो भी बन जाता 400 पार का नोट दिया था ना, 240 पर क्यों रुका? जनता समझ गया कि मोदी जी को सरकार बनेगा तो बहुमत से तो हमको वोट भी नहीं गिराने देगा, इसलिए वहां पर जनता रोका है। आज इस बार गद्दी से रोका है, सरकार तो बहुमत से नहीं है, बैसाखी पर चल रहा है मोदी जी, बैसाखी पर चल रहा है। जो भी बैसाखी उनको छिटका तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे, तब जेल के हवा खाते रहेंगे। चचा भतीजा में देखिए, अगर देखिए ताकि एक वोटर बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और सरकार उसको बरगला नहीं सकती है। लोग लुभावना योजना लगा के सरकार अपने वोट तक से ले सकती है। हम आगे बातचीत कर रहे थे पटना गांधी के ऐतिहासिक मैदान से। हमारी वीडियो अच्छी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।